भाई आज की इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पर या फिर यूं कहे जिस अपराध की बात करने जा रहे हैं वह इस समय हमारे चारों तरफ इतना कॉमनली और इतना फ्रिक्वेंटली तरीके से हो रहा है कि अब हम उसे नोटिस भी नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट यानी कि बिजली चोरी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई हाईटेक यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो देखा जाए बिजली चोरी चाहे गरीब हो या फिर चाहे अमीर हो, दोनों प्रकार के लोग बिजली की चोरी करते हैं। बिजली चोरी को अगर हम एक घर तक देखते हैं या फिर एक परिवार तक देखते हैं तो यह हमें बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसी बिजली चोरी को अगर हम पूरे एक शहर या फिर पूरे एक देश के लेवल पे देखें तो यह बहुत बड़ी चोरी मानी जाती है, बहुत बड़ी चोरी के रूप में हमें दिखाई देती है, या फिर यूं कहें कि ये बहुत बड़े अपराध के रूप में हमें दिखाई देता है। बिजली चोरी करने पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, कितने साल की जेल होती है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बिजली चोरी कितने प्रकार से की जाती है। या फिर इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो बिजली चोरी होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट जो होती है, इसमें कानून बनाने का हक जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है, क्योंकि यह एक कंकरेंट यानी कि समवर्ती सूची का विषय है। बिजली चोरी के खिलाफ जो मुख्यतः नियम है वह इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट 2003 है, जो कि संसद में यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। इस कानून को लगभग सभी राज्य मानते हैं और यही कानून सभी राज्यों में अप्लाई होता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की टाइप की बात करें यानी कि किस किस प्रकार से बिजली चोरी होती है, तो अगर आप कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जा रहा है, वहां से आप टाइपिंग निकालते हैं और उसको अपने घर में यूज करते हैं, तो यह भी बिजली चोरी के अंतर्गत आता है। वहीं पर अगर आप मीटर के साथ टेम्परिंग करते हैं या फिर मीटर के साथ छेड़खानी करते हैं या फिर आप किसी ऐसी डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिसके थ्रू आप बिजली मीटर की रीडिंग को कम कर देते हैं, तो यह भी बिजली चोरी के अंतर्गत आता है। और तो और कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि उनको अगर पता चलता है कि 2 दिन बाद बिजली मीटर चेक करने कोई अफसर आ रहा है या फिर अधिकारी आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि बिजली मीटर को पहले से ही तोड़ देते हैं। बिजली मीटर तोड़ देने पर जब अधिकारी चेक करता है तो उसमें कुछ नहीं पता, यानी कि उसे बिजली मीटर की रीडिंग मिलती ही नहीं है, तो वह एक एवरेज कैलकुलेट करके उनको बिल थमा देता है, जो कि बहुत कम बिल होता है और वो आसानी से उसको चुकता कर देते हैं। और कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं कि वो जो बिजली का कनेक्शन लेंगे वह रेजिडेंशियल लोड के लिए लेंगे, यानी कि घर में बिजली उपयोग करने के लिए लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कमर्शियल लोड के लिए उसका उपयोग करते हैं, यानी कि कनेक्शन लिए हैं रेजिडेंशियल यूज के लिए और उसका उपयोग करते हैं कमर्शियल लोड के लिए। क्योंकि जो रेजिडेंशियल लोड होता है उसके लिए जो आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं उसका जो बिल होता है यानी कि जो उसका 1 यूनिट का बिल होता है वह कम होता है, लेकिन कमर्शियल के लिए अगर आप लेते हैं तो उसका 1 यूनिट का बिल अधिक होता है। तो लेंगे रेजिडेंशियल यूज के लिए लेकिन उसका यूज करते हैं कमर्शियल के लिए, तो ये भी एक बिजली चोरी के अंतर्गत आता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब बिजली विभाग का अधिकारी उनके घर पर बिजली मीटर को चेक करने आता है तो बिजली विभाग के अधिकारी से कुछ बातचीत कर लेते हैं और उन्हें कुछ घूस देकर अपने मामले को दफा दफा कर लेते हैं और बिजली का बिल नहीं देते हैं या फिर बिजली के बिल को काफी हद तक रिड्यूस करवा लेते हैं। थोड़ा सा अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बिजली विभाग के अधिकारी की, यानी कि उसकी क्या पावर होती है, वो क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों, अगर हम बिजली विभाग के अधिकारी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी रूल 2003 में साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी अगर उसे किसी के ऊपर भी शक होता है तो वह उनके घर जाकर उनके प्रेजेंस में उनका जो बिजली मीटर है उसको चेक कर सकता है कि वो बिजली की चोरी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि अगर कोई व्यक्ति बिजली की चोरी करता है तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा और उसे कितने साल की जेल हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप बिजली मीटर की चोरी कर रहे हैं 10 वाट से कम की, यानी कि अगर आप 10 वाट से कम की बिजली चोरी कर रहे हैं तो आपने अभी तक जितने भी बिजली चोरी की है, मान लीजिए आपने 100 रुपए की बिजली चोरी की है, तो आपको उसका 3 गुना यानी कि 100 का 3 गुना यानी 300 रुपए आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप दूसरी बार इस क्रिया में संलिप्त पाए जाते हैं, यानी कि दूसरी बार आप पकड़े जाते हैं बिजली की चोरी करते हुए, तो आपको 6 टाइम यानी कि 100 का 6 गुना यानी कि 600 रुपए को जुर्माने के रूप में चुकाना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों, अगर आप 10 वाट से अधिक की बिजली चोरी करते हैं तो आपको पहली बार पकड़े जाने पर 3 गुना यानी कि मान लीजिए आप 100 रुपए की बिजली चोरी की है तो आपको 100 का 3 गुना यानी कि 300 रुपए जुर्माने के रूप में भरना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप दूसरी बार 10 वाट से अधिक की बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं तो आपको इसका 6 गुना यानी कि अगर आप 100 रुपए की बिजली चोरी की है तो 100 का 6 गुना यानी कि 600 रुपए जुर्माने के रूप में चुकाना पड़ेगा और आपको मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 5 साल की जेल भी हो सकती है। दूसरे प्रकार की चोरी की बात करें तो वह होता है थेफ्ट ऑफ लाइन एंड मटेरियल, यानी कि विद्युत विभाग का कोई भी चीज, चाहे वह उनका
तार हुआ, यानी कि जो कंडक्टर यूज किया जाता है आपके घर तक बिजली पहुंचाने के लिए, या फिर जो खंभे लगे होते हैं, पोल्स लगे होते हैं, या फिर जो पोल्स के ऊपर इंसुलेटर लगे होते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, अगर आप उसकी चोरी करते हैं तो आपको मैक्सिमम 3 साल या फिर फाइन या फिर दोनों को एक साथ आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। और अगर आपने विद्युत विभाग के किसी चीज को क्षति पहुंचाई है, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और आप एक पत्थर लेते हैं और उस पत्थर से किसी बल्ब को फोड़ देते हैं, तो भी इसके लिए मैक्सिमम 2000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, कोई मान लीजिए अगर आपकी फोटो खींच लेता है और उसको विद्युत विभाग को दे देता है तो इससे आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। सो दोस्तों, ये थे कुछ बातें जिसको हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट से रिलेटेड बताया कि कैसे कौन कौन से वह प्रकार हैं जिसके थ्रू लोग बिजली की चोरी करते हैं, और अगर आप बिजली की चोरी करते हैं तो आपको कितनी जुर्माना भरना पड़ सकता है, इसके लिए आपको कितने साल की जेल हो सकती है, इस वीडियो में हमने बकायदा बताया। सो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।